जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। जी स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डैट इज़ बेसिक स्टेटमेंट्स। पहले जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास बेसिक कमांड्स के बारे में। आज जो हमने स्टडी करना है डैट इज़ बेसिक स्टेटमेंट। ये वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम को लिखते हुए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बेसिक कमांड्स को इस्तेमाल करते थे। कमांड का मतलब तो हम हुक्म देते थे, एज अ फंक्शन के तौर पर यूज़ करते थे। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम जर्नली यूज़ करते हैं, जिनको हम प्रोग्राम जिसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, ये वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे, डैट इज़ एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को एंड करते हुए। आप लोगों को याद होगा कि हमने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा, हमने फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ा, तो उनकी प्रॉपर स्टार्ट था और प्रॉपर ही उनकी एंडिंग थी। सेम इसी तरह जो एंड स्टेटमेंट के बारे में पहले तो हमें ये बता दिया ना कि हमने प्रोग्राम के अंदर फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ किस तरह से करना है। अब हमें ये बताया जाएगा हमने बाकायदा जो प्रोग्राम है उसकी स्टार्टिंग किस तरह से करनी है, उसकी एंडिंग किस तरह से करनी है, और उसके अलावा उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं ऐड कर सकते हैं हम जर्नली। तो ये हम तमाम स्टेटमेंट्स में पढ़ेंगे। एंड स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, रोकना। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम एंड स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। क्लोज़ ऑल फाइल्स एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल, तमाम फाइल्स को ख़त्म कर दिया जाता है और कमांड लेवल पर वापस ये चला जाता है। कमांड लेवल से मुराद मतलब रन में आया होता है, तो वहाँ से ख़त्म होके ये कहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे जहाँ पे आप कमांड्स लिख रहे होते हैं। सिंटैक्स इसका क्या आ जाएगा, एंड स्टेटमेंट। ये था हमारे पास एंड स्टेटमेंट के बारे में। क्या काम मकसद होता है इसका कि जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसे एंड करके कमांड लेवल पर वापस चले जाना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ REM स्टेटमेंट। REM स्टैंड फॉर रिमार्क्स स्टेटमेंट। किसी भी प्रोग्राम में अपनी मर्ज़ी के कमेंट्स को ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिमार्क स्टेटमेंट। दिस इज़ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होती। लेट्स सपोज आपको इसको इस तरह से समझाया जाएगा, कोई भी प्रोग्राम जो लिखा जाता है उसे जब एक ऐसे बंदे को दिखाया जाए जिसको प्रोग्राम के बारे में ना पता हो, और या कोई अननोन बंदा उसे देखे और उसे प्रोग्राम के बारे में ना पता चले, तो प्रोग्राम के शुरू में रिमार्क्स ऐड किए जाते हैं, कमेंट्स ऐड किए जाते हैं, जो कि हमें एग्जीक्यूशन के दौरान, रनिंग के दौरान नज़र नहीं आते। उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि इस चीज़ के बारे में बताना या आगाह करना कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में है। सिर्फ उस प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन को ऐड कर देना, एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स ऐड कर देना उस प्रोग्राम के अंदर, उन्हें कहा जाता है रिमार्क स्टेटमेंट। दिस इज़ अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड इज़ यूज्ड टू ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। सिंटैक्स क्या आ जाएगा, इसका दो सिंटैक्स हैं, एक REM लिख के आप रिमार्क्स में क्या लिखोगे, स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम के मुतल्लिक है। प्रोग्राम से मुतल्लिक ये होगा कि कोई भी आप मैथ में सवाल लिखते हैं या किसी भी सब्जेक्ट का सवाल लिखते हैं, तो आंसर तभी आप लिख सकते हैं जब आपको क्वेश्चन के बारे में पता होगा। लेट्स सपोज अगर आप पेपर में खाली आंसर लिख देते हैं और क्वेश्चन नहीं लिखते, तो इससे होगा क्या कि एग्ज़ामिनर जल्दी से जज नहीं कर पाएगा कि वेदर ये जो आंसर है ये किस चीज़ के मुतल्लिक है। और नीचे आ जाएगा कोमा रिमार्क्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
जो REM रिमार्क्स का मतलब है कि आपने जो पहले से हलचुदा प्रोग्राम है उसके बारे में रिमार्क्स लिखने हैं। कॉमा रिमार्क्स से मुराद ये है जो करंट आपने प्रोग्राम लिखा है उसके बारे में रिमार्क्स लिखना। एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाएगी। ये एग्ज़ाम्पल आपके पास है, एक प्रोग्राम उन्होंने दिया हुआ है, मैं आपको इसको बता देता हूँ। ये प्रोग्राम है, आपने दो नंबरों का एवरेज फाइंड करना है। अब दो नंबरों के एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं 2, तो उसकी एवरेज डिस्प्ले होती है। अब हमें तो ये चीज़ नज़र आ गई। एक नॉन प्रोग्रामर है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिमार्क्स को ऐड कर देते हैं। लाइक REM, this program calculate the average of two numbers, a is equal to 15 और b is equal to 25. Average is equal to a plus b divided by 2. Display the average, print average। और ये आपके पास जितना भी मेथड लिखा हुआ है ये आपके पास प्रोग्राम को डिस्प्ले करने का तरीका है। नीचे आपके पास मेंशन है इन दिस प्रोग्राम लाइन नंबर 10, ये जो आपके पास नज़र आ रही है REM से पहले ये है, डेट इज़ लाइन नंबर 10 एंड लाइन नंबर 50 आर नॉन एग्जीक्यूटेबल। जो लाइन नंबर 10 पे स्टेटमेंट लिखी हुई है और लाइन नंबर 50 पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, नॉन एग्जीक्यूटेबल से मुराद जब आप प्रोग्राम रन कर रहे होंगे, जब आपका प्रोग्राम चल रहा होगा, जब आप आंसर फाइंड कर रहे होंगे, तो ये आपको आंसर में ये दोनों स्टेटमेंट नज़र नहीं आएंगी। ये यूज़र की, प्रोग्रामर की अपनी आसानी के लिए वो मेंशन करता है ताकि उसको कल के लिए उसको यूज़ करने में आसानी और उसे पता हो कि ये प्रोग्राम मैंने किस लिए और किस मकसद के लिए बनाया था। द बेसिक इंटरप्रेटर डज नथिंग टू दिस लाइन, दीज आर नॉट ट्रांसलेटेड। इनको ट्रांसलेट नहीं किया जाता, ये एज इट इज़ मेंशन होती हैं। टू मशीन लैंग्वेज ड्यूरिंग द मशीन लैंग्वेज के आपको इसको अच्छे से पता होगा। ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस द REM स्टेटमेंट हाउएवर इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड एंड हेल्प्स इन मॉडिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम। स्टॉप आगे आपके पास आ जाएगा स्टॉप स्टेटमेंट। ये था आपके पास रिमार्क स्टेटमेंट के बारे में। इसमें आपने सेम इसकी डेफिनेशन याद करनी है, सिंटैक्स याद करना है और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है डेट इज़ स्टॉप स्टेटमेंट। ये टोटल हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स थी। पहले ही हमने पढ़ी आपके पास किसके बारे में, एंड स्टेटमेंट के बारे में, रिमार्क स्टेटमेंट के बारे में और स्टॉप स्टेटमेंट के बारे में। ये 3 स्टेटमेंट हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने इनको क्या किया है, यूज़ किया है। अब दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरीली एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल। स्टॉप स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट का काम काफ़ी हद तक सेम है। स्टॉप एंड स्टेटमेंट का मकसद होता है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया है। स्टॉप स्टेटमेंट में क्या होता है कि प्रोग्राम को हम वक्ती तौर पर ख़त्म कर देते हैं और बाद में फिर उससे आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप एंड स्टेटमेंट में क्या होता है आपके पास कि आपका प्रोग्राम टोटली एंड हो गया है। स्टॉप में क्या होता है, वक्ती तौर पर प्रोग्राम एंड हो जाता है, फिर आगे उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। सिंटैक्स क्या आ जाएगा आपके पास, स्टॉप। डेफिनेशन क्या है, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरीली एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल। सिंटैक्स क्या आ जाएगा, स्टॉप। इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगी, स्टॉप स्टेटमेंट में बी यूज एनीवेयर in the program to terminate execution of the program. When a stop statement is encountered in the program, the following message is printed. Break in the line number। आपने जो है इसकी इंटरप्रिटेशन वो आपने एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तक करनी है। बाकी जस्ट उसके एक जो आगे एग्जांपल दी हुई है जस्ट उसके मुतालिक आपको बताया गया है। जी स्टूडेंट्स, आपने जो स्टॉप स्टेटमेंट याद करनी है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है, सिंटैक्स याद करना है और इंटरप्रिटेशन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तक याद करना है। इसमें ये बेसिक स्टेटमेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, लेकिन मेजॉरिटी तौर पर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है।
इसमें स्टॉप स्टेटमेंट, रिमार्क स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट ये आपके पास अगर तीनों आते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा, और अगर ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में तो अलग अलग पूछा जाएगा। सेम उसी तरह जैसे हमने कमांड्स का डिस्कस किया था, सेम इसको भी इसी तरह ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा टोटली डिफरेंट है। आपको जैसे कि चैप्टर का नाम के बारे में पता है कि हमने ये चैप्टर था हमारे पास डेटा टाइप, असाइनमेंट्स और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। अभी हमने डाटा टाइप के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमारे पास दो मेजर चीज़ें थी, एक बेसिक कमांड्स के बारे में और एक बेसिक स्टेटमेंट के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करके हैं वो आपके पास अगर स्टार्ट में देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल और उसकी टाइप्स, कांस्टेंट एंड इट्स टाइप, कमांड्स एंड बेसिक कमांड्स एंड बेसिक स्टेटमेंट। ये आपके पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है। इन्हें आपने अच्छे तरीके से याद करना है।